जो 22 प्रतिज्ञा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि में लिया था 5 लाख लोगों के साथ, तो ये संवैधानिक है। इस पर अगर कोई आरोप करता है तो गलत है, ये संवैधानिक है, इसको होना चाहिए सबके पास। ये 22 प्रतिज्ञा सबको लेना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए। आरएसएस आतंकवादी संगठन है, ऐसा प्रूफ हुआ है। उसका सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी उसके खिलाफ चल रहा है। वाम सेफ भारत मुक्ति मोर्चा एक ऐसा संगठन है जो समाज हित में काम कर रहा है, संविधान के दायरे में रह के काम कर रहा है, संविधान को लागू करना चाहता है। हम लोगों को जो पैसा मिलता है वो समाज हम लोगों को लाइन में लग के पैसा देता है, तो आरएसएस से लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर आरएसएस से हम लोग पैसा लेते तो आरएसएस का काम करते। हम लोग समाज का पैसा ले रहे हैं तो समाज का हम लोग काम कर रहे हैं, और समाज लाइन लगा के पैसा देता है। ये तो हर बड़े कार्यक्रमों में देखा जाता है कि रोकना पड़ता है। वामन मेश्राम साहब को रोकना पड़ता है, भाई रुको, पहले मुझे बोलने दो, पैसा देना बाद में, बहुत पैसा। जय भीम, जोहार, नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ हैं बीएमपी जो कि बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश। सर, बहुजन 85 चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अभी आप देख रहे होंगे प्रदेश, जो देश का जो सेंटर है दिल्ली, वहाँ पर काफ़ी अफरा तफरी मचा हुआ है, और देश के हर कोने में अफरा तफरी मचा हुआ है 22 प्रतिज्ञा को लेकर। जो केजरीवाल सरकार के जो मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, वो इस्तीफ़ा दे दिए और मनुवादी उनके पीछे पड़े हुए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? जो 22 प्रतिज्ञा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि में लिया था 5 लाख लोगों के साथ, तो ये संवैधानिक है। इस पर अगर कोई आरोप करता है तो गलत है, ये संवैधानिक है, इसको होना चाहिए सबके पास। ये 22 प्रतिज्ञा सबको लेना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए। सर, आप एक तो ओबीसी मतलब चेहरा हैं बीएमपी के, तो ओबीसी लोग जो हैं इस देश में, वो देखा जा रहा है कि आरएसएस के खेमे में जाके काम कर रहे हैं। तो एक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ओबीसी के लोगों को? ओबीसी के लोगों को समझ नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है कि ओबीसी का आंदोलन ओबीसी के मसीहा राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले 1 जनवरी 1848 से चलाए ओबीसी का हक अधिकार के लिए। और उस समय कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं थी, जबकि 1885 में बहुजन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी। तो ज्योतिबा फूले राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में नहीं गए, उन्होंने अपना आंदोलन चलाया ओबीसी के लिए। तो ओबीसी के लोगों को उनकी जो आंदोलन की समझ है वो नहीं समझ है, जिसकी वजह से वो लोग आरएसएस में जा रहे हैं। आरएसएस ओबीसी के हक अधिकार के विरोध में है, जबकि 1932 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एससी एसटी के लोगों को जाति के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलवाया। उस समय ओबीसी को भी मिलता, लेकिन ओबीसी के लोग बाबा साहब का साथ न दे करके गांधी और नेहरू का साथ दिए, जिसके वजह से ओबीसी के लोगों का हक अधिकार अभी तक नहीं मिल पाया। और 1932 में मिलना चाहिए, नहीं मिला, 60 साल बाद मिला। तथाकथित आज़ादी के बाद वो भी 16 नवंबर 1992 को जनसंख्या के आधार पर अगर मिलता तो ओबीसी वर्तमान समय में तो जनसंख्या नहीं हो रही है। 1931 में जो जनसंख्या हुई अंग्रेजों के समय में, उस समय ओबीसी 52% थे, और 52% उनको हिस्सा मिलना चाहिए था, मगर नहीं मिला उस समय। 60 साल बाद मिला तो 52% ओबीसी को मात्र 27% मिला। ये ओबीसी के लोगों को पता नहीं है। और ये कैसे मिला? ये आरएसएस के बदौलत 52% ओबीसी को मात्र 27% मिला। उसमें क्रीमी लेयर लगाया गया। संविधान के विरोध में जाके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 4 फैसले दिए जो कि ओबीसी के विरोध में है। पहला फैसला तो ये दिया कि 52% ओबीसी को 52% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। दूसरा फैसला ये दिया कि ओबीसी को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तीसरा फैसला दिया कि ओबीसी को क्रीमी लेयर लगाया जाए। क्रीमी लेयर का मतलब जो है 1992 में ये था कि जिस व्यक्ति का आय साल का 1 लाख होगा, उसके बच्चे को शिक्षा में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जी सर, अभी आप देख रहे हैं कि देश में कई अन्य मुद्दे चल रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी देश में पीएफआई को जो बैन किया गया, जो कि 5 साल के लिए बैन किया गया। जैसे आप लोग सामाजिक संगठन भी चलाते हैं, आप वाम सर का भी समर्थन करते हैं, वाम सेफ, भीम आर्मी जैसी कई अन्य संगठन हैं, और आप लोगों को पे आरोप लगता है कि आप लोग देश तोड़ने का काम करते हैं। आप लोगों पे भी बैन लगना चाहिए। और जो ये बैन करने की मांग किया, अभी ये देखा होंगे आपने सोशल मीडिया पर, हिंदू आर्मी नाम का एक संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वाम सेफ और भीम आर्मी जैसे संगठनों पर भी बैन लगना चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आरएसएस आतंकवादी संगठन है, ऐसा प्रूफ हुआ है। उसका सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी उसके खिलाफ चल रहा है। वाम सेफ
भारत मुक्ति मोर्चा एक ऐसा संगठन है जो समाज हित में काम कर रहा है, संविधान के दायरे में रह के काम कर रहा है, संविधान को लागू करना चाहता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है। इसलिए वाम सेप को बैन नहीं करना चाहिए और हम लोग वाम सेप के ऊपर बैन होने नहीं देंगे। ऐसा जो भी करेगा, हिंदूवादी संगठन जो भी हैं, हम उनको बैन नहीं करने देंगे। इसलिए वाम सेप संगठन संविधान के दायरे में रह के काम कर रहा है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। सर आप एक बीएमपी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। समाज में बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी है, उसके होने के बावजूद भी आप लोगों ने बीएमपी पार्टी बनाई, जिससे आप लोगों ने समाज को गुमराह करने का काम किया, ऐसा लोगों का कहना है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुजन मुक्ति पार्टी बनाने का जो उद्देश्य है वह यह है कि भारत में आज़ादी का आंदोलन चल रहा है और यह आज़ादी का आंदोलन 1 जनवरी 1848 से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले चला रहे हैं। वह आंदोलन अभी तक सफल नहीं हुआ। आंदोलन को साथ समर्थन करने के लिए, आंदोलन को टूल्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई गई, जो 6 दिसंबर 2012 को बनाई गई। जब 6 दिसंबर 2012 को बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई गई, उस समय बहुजन समाज पार्टी जो थी वह शासन सत्ता से बाहर हो चुकी थी। आप लोगों का आरोप है कि आप लोग आरएसएस से पैसा लेकर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अब ये तो आरोप लोगों को लगाने का उनको भी फंडामेंटल राइट हमारे बाप दादाओं ने दिया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। हम लोगों को जो पैसा मिलता है वो समाज हम लोगों को लाइन में लग के पैसा देता है, तो आरएसएस से लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर आरएसएस से हम लोग पैसा लेते तो आरएसएस का काम करते। हम लोग समाज का पैसा ले रहे हैं तो समाज का हम लोग काम कर रहे हैं और समाज लाइन लगा के पैसा देता है। ये तो हर बड़े कार्यक्रमों में देखा जाता है कि रोकना पड़ता है। वामन मेश्राम साहब को रोकना पड़ता है, भाई रुको, पहले मुझे बोलने दो, पैसा देना बाद में, बहुत पैसा हो गया। तो हमारे पास पैसा पर्याप्त है तो लोग कह रहे हैं तो उनको कहने का अथॉरिटी है, वो कहें। लेकिन आप लोगों की पार्टी काफ़ी पुरानी हो गई, लगभग 10 साल हो गए, लेकिन आप लोगों के विधायक और मंत्री कुछ दिख नहीं रहा है। ज़मीनी स्तर पे भी लोग कहते हैं कि बीएमपी कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये वोट काटने का काम कर रहा है अभी बहुजन समाज पार्टी का, खास करके उत्तर प्रदेश में। बहुजन मुक्ति पार्टी आंदोलन के लिए टूल्स के रूप में बनाई गई है, सांसद विधायक बनाने के लिए नहीं बनाई गई। पहला मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा यह है कि हमारे जो जानकारी में है, बहुजन समाज पार्टी बनी 1884 में और वो पूर्ण बहुमत सरकार में उत्तर प्रदेश में कब आई? तो 2007 में। तो 1884 से 2007, 84, 6, 90, 10, 100, 16 साल उधर और 7 साल इधर, 22-23 साल हुआ। तो 22-23 साल उसको लगा, मुझे तो अभी 10 ही साल हुआ। 10 साल में सभी घबराए हुए हैं। बीजेपी बहुजन मुक्ति पार्टी से घबराई हुई, कांग्रेस बहुजन मुक्ति पार्टी से घबराई हुई, सपा बसपा बहुजन मुक्ति पार्टी से घबराई हुई। कांग्रेस का विरोध भी करते हैं, उसके साथ गठबंधन करने की बात करते हैं। देखिए, गठबंधन तो अलग मामला हो गया, विरोध अलग मामला हो गया। विरोध हम उनके नीतियों के आधार पर करते हैं और गठबंधन तो नीति पर नहीं होता ना। गठबंधन तो एक समझौता है। चुनाव लड़ने में भाई दुश्मन, बड़ा दुश्मन है, उसको परास्त करने के लिए छोटे छोटे सभी दुश्मन इकट्ठा होकर उसको परास्त किया जा सकता है। गठबंधन अलग मामला हो गया, विरोध अलग मामला होगा। विरोध तो हमारा उनका रहेगा ही रहेगा। विरोध हमारा उनका व्यक्तिगत नहीं है, हमारा उनका विरोध जो है वो व्यवस्था के आधार पे है। उन्होंने व्यवस्था को नस्ते-नाबूद किया है, हमने व्यवस्था को बचाना चाहते हैं, तो हमारा उनका विरोध वो है। गठबंधन अलग मामला हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।